नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे ही बीजेपी ने टिकट की घोषणा की, लिस्ट में एक नाम पर विपक्ष टूट पड़ा। वो नाम था केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर अब भी संशय बरकरार है, क्योंकि पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं है। और इसकी वजह क्या है वो भी आपको बता देते हैं। क्यों टेनी को टिकट दिया है और क्यों ब्रजभूषण के टिकट पर अब भी संशय है, यानी पिक्चर अभी क्लियर नहीं हुई है। टेनी पर जहां तमाम किसानों ने आरोप लगाए, वहीं ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था पहलवानों ने। 3 अक्टूबर 2021 का दिन आपको याद होगा, जब लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसानों और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा में विवाद हुआ था। 4 किसान, एक पत्रकार की मौत हो गई थी। और उसके बाद से कहा जा रहा था कि तिकुनिया कांड में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जो मुख्य आरोपी बनाया गया है, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में टेनी को टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि पार्टी ने फिर से उनको टिकट दे दिया है और तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है। आखिर क्यों बीजेपी ने टेनी को टिकट दिया है? टेनी लखीमपुर खीरी और उसके आसपास के 3 से 4 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं। टेनी की लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, बहराइच समेत कई जिलों में ब्राह्मण मतों में अच्छी खासी पकड़ है। खीरी की 5 विधानसभा सीटें हैं, गोला, गोकरनाथ, निघासन, पलिया, लखीमपुर और श्रीनगर। यहाँ पर अच्छी खासी लोकप्रियता है। पिछला लोकसभा चुनाव भी उन्होंने 2,18,000 से ज्यादा वोटों से जीता था। अब पार्टी ने उनको फिर टिकट दे दिया है और बता दिया कि किसी भी दबाव में नहीं आने वाले। यहाँ अजय मिश्रा टेनी सांसद हैं, उनको लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से उम्मीदवार घोषित करके बात खत्म कर दी है। अजय मिश्रा टेनी के अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप महिलाओं ने लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 80 में से 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अब बीजेपी के कई सांसद ऐसे हैं जिन्होंने 2019 के पिछले चुनावों में जीत का परचम लहराया, लेकिन पार्टी ने पहली लिस्ट में उनके नामों का ऐलान नहीं किया। ऐसे में खलबली मचना तो स्वाभाविक है, लाजमी है। ऐसे नेताओं की लिस्ट में कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, गाजियाबाद से सांसद और पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह, बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी हैं, सुल्तानपुर से मेनका गांधी और पीलीभीत से वरुण गांधी के नाम शामिल हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में ब्रजभूषण का नाम नहीं आने से यह कहा जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है। कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं और उम्मीदवारी को लेकर संशय बरकरार है। कैसरगंज लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ कुछ इलाके क्षत्रिय बहुल हैं, जबकि गोंडा वाला हिस्सा ब्राह्मण बहुल माना जाता है। कहा जाता है क्षत्रिय और ब्राह्मणों के वोट किसी भी प्रत्याशी की जीत या हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सवर्णों का वोट जिस प्रत्याशी को मिल जाता है वो जीत जाता है। कैसरगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें पयागपुर, कैसरगंज, कर्नलगंज, तरबगंज और कतार बाजार शामिल हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी खुद इस टिकट को लेकर असमंजस में है। हालांकि बीजेपी क्या करेगी ये सूत्र आज तक साफ बता ही नहीं पाए हैं। बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर अपने वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती है, क्योंकि ब्रजभूषण का गोंडा से लेकर अयोध्या तक, यानी गोंडा, कैसरगंज, श्रावस्ती और फैजाबाद सीट पर काफी प्रभाव माना जाता है। इन सभी सीटों पर ब्रजभूषण शरण सिंह अपने दखल से किसी भी उम्मीदवार को जितवा भले ही ना पाए हो, लेकिन हराने का मादा जरूर रखते हैं। ऐसे में बीजेपी आला कमान ब्रजभूषण के बेटे जो विधायक हैं इस वक्त, प्रतीक भूषण सिंह, उनको टिकट दे सकती है, उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। वहीं खबर यह भी है कि यूपी से पैनल ने कैसरगंज लोकसभा सीट के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह, प्रेम नारायण पांडे और अजय कुमार सिंह का नाम भेजा है। प्रेम नारायण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी बताए जाते हैं, जबकि अजय कुमार सिंह बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी हैं। अब 6 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। संभावना यह है कि बैठक खत्म होते ही बीजेपी आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करेगी। तब तक पिक्चर और साफ हो जाएगी। और इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।